नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वसीयत के गवाहों की मृत्यु अब वसीयत साबित कैसे होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो वसीयत करवाई है उस वसीयत के गवाह और उस वसीयत को लिखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस वसीयत को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फिर भी उस वसीयत को किस प्रकार से साबित कर सकते हैं जिसमें कि वसीयत के गवाहों की मृत्यु हो गई है और वसीयत को लिखने वाले लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर हमने लिखा है कि वसीयत के गवाहों की मृत्यु वसीयत प्रमाणित कैसे होगी। तो यहां पर यह व्यक्ति जो है, यह वसीयत करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, इसने वसीयत की है किसके पक्ष में? इस महिला के पक्ष में। या इसकी बेटी हो सकती है, इसकी पत्नी हो सकती है, या फिर इसकी जो है बेटी की बेटी हो सकती है, या कोई अन्य रिश्तेदार या बहन भी इसकी हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर यह व्यक्ति जो है इसकी संपत्ति की कोई वसीयत जो है इसके पक्ष में करता है और उसके दो गवाह बनाता है। ठीक है, एक व्यक्ति यह व्यक्ति है, एक व्यक्ति यह है। ठीक है, ये दो गवाह बनाता है और यह एक वसीयत लिखने वाला है। अगर वसीयत के आधार पर आप केस जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसमें जो साबित करना पड़ेगा वो साबित करना पड़ेगा वसीयत। और वसीयत को साबित करने के लिए वसीयत कब लागू होती है? जब वसीयत करता जो है वह मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वसीयत लागू होती है। तो अब इसके हस्ताक्षर जो उसको आप कैसे प्रमाणित करोगे? इन गवाहों के हस्ताक्षर जो है वो कैसे प्रमाणित करोगे? और इस व्यक्ति ने ही इस वसीयत पर इन लोगों के सामने साइन किए और जो साइन किए वे ही इस व्यक्ति के हस्ताक्षर है। इस बात को आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर वसीयत के पहले गवाह और दूसरे गवाह दोनों की मृत्यु हो गई और वसीयत जिसने लिखी है उसकी भी मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? देखिए, अगर जिन लोगों ने वसीयत को तस्दीक किया है, ठीक है, वे क्या हुए हैं? स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, प्रमाणित किया है कि हमारे सामने जो वसीयत हुई है वे अगर मर चुके हैं और वसीयत लिखने वाला भी मर चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? तो देखिए, इसके लिए कानून जो है, कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 जो है, 69 जो है, उसमें दिया है कि यदि वसीयत के गवाह हों, ठीक है, अटेस्टिंग विटनेस की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, वसीयत के जो गवाह है उनकी मृत्यु अगर हो चुकी है तो वसीयत को प्रमाणित करने के लिए आपको न्यायालय में मुख्य दो बातें जो है उनको साबित करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी बातें हैं? पहली बात है वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर। ठीक है, जो वसीयत हुई है उस पर गवाहों के जो हस्ताक्षर है उनको साबित करना पड़ेगा कि हाँ, ये इन्हीं गवाहों के हस्ताक्षर है। दूसरा जो है वह है कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वसीयत हुई है उस वसीयत पर उस वसीयतकर्ता ने ही हस्ताक्षर किए, इस बात को आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि जो गवाह जो है उनने जो हस्ताक्षर किए ये उन्हीं गवाहों के हस्ताक्षर है। तो इसको आप कैसे प्रमाणित कर सकते हो? तो उसको आगे हम समझ लेते हैं कि गवाह की लिखावट या उसके हस्ताक्षर। ठीक है, गवाह की लिखावट या उसके हस्ताक्षर जो है, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? कम से कम एक गवाह की लिखावट या उसके हस्ताक्षर को पहचानना होगा। क्या करना पड़ेगा कि जो दो गवाह में से कम एक गवाह जो है उसके हस्ताक्षर की पहचान आपको कोर्ट में करवानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है यह साबित करना होगा कि वसीयत पर जो हस्ताक्षर है वे उसी गवाह के हैं। क्या करना पड़ेगा? उस वसीयत पर जो हस्ताक्षर है वे उसी गवाह के हैं जिसने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसको आपको साबित करना पड़ेगा। इन बातों को कैसे साबित कर सकते हैं? ठीक है, दूसरी चीज है वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर। जैसा कि हमने पहले ही समझ चुके हैं कि वसीयतकर्ता के ही उस पर हस्ताक्षर है। ठीक है, यह साबित करना होगा कि वसीयत लिखने वाले अर्थात जिसने वसीयत की है, जिस संपत्ति की उसने वसीयत की है, ठीक है, के हस्ताक्षर उन्हीं के हैं। मतलब जिसने वसीयत की है, जैसे मान लेते हैं कि ये वसीयत है, ठीक है, और इस वसीयत पर ये हस्ताक्षर जो किए गए हैं ये उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर है जिसने वसीयत लिखी है। लिखी से मतलब जिसने संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को दी है। तो ये आपको वहां पर प्रमाणित करना पड़ेगा। इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? तो देखिए, इसे साबित करने के तरीके, कौन सा तरीका है इसे साबित करने के तरीके? पहला तरीका है वसीयत लिखने वाला। ठीक है, पहली चीज जो है कि अगर मान लेते हैं कि वसीयत के गवाहों की मृत्यु हुई है, ठीक है, लिखने वाले की मृत्यु नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने वसीयत लिखी है, जैसे मान लेते हैं कि ये वसीयत लिखने वाला व्यक्ति है, ठीक है,
ये वसीयत लिखने वाला व्यक्ति है, तो इसकी गवाही आप कोर्ट में करवा सकते हैं। ये कह सकता है कि मेरे सामने इस व्यक्ति ने वसीयत लिखी थी। कैसे कि जैसे यहां पर इस व्यक्ति के पक्ष में, ठीक है, यह वसीयत जो है, ये वसीयत लिखने वाला कहेगा कि ये मेरे सामने लिखी गई थी और इस पर यहाँ पर जो हस्ताक्षर है ये इस व्यक्ति के हैं, और जो यहाँ पर जो गवाहों के जो साइन है ये इन दोनों गवाहों के साइन जो है मेरे सामने किए थे। ये बात कौन कहेगा? ये वसीयत लिखने वाला कहेगा। कहां पर कहेगा? यह न्यायालय में इस बात को कह सकता है। कहां पर कह सकता है? न्यायालय में इस बात को कह सकता है। न्यायालय में उपस्थित होकर यह व्यक्ति जो है ये बात कह सकता है कि ये साइन जो है ये मेरे सामने हुए थे। ठीक है, तो वसीयत, जिसने वसीयत लिखी है वह कोर्ट में गवाही दे सकता है कि गवाहों और वसीयतकर्ता ने उसके सामने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जो हस्ताक्षर किए थे उनको यह कह सकता है कि हस्ताक्षर जो है ये इन लोगों ने मेरे सामने किए थे और ये हस्ताक्षर उन्हीं लोगों के है। ठीक है, अगर इस व्यक्ति की भी मृत्यु हो चुकी है, किसकी? वसीयत लिखने वाले की भी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो उसको साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वसीयत लिखी गई है, ठीक है, जो वसीयत लिखी गई है उस पर हस्ताक्षर के पहचान करवाने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर के पहचान करवाने पड़ेंगे। ठीक है, हस्ताक्षर की पहचान जो है वह करवानी पड़ेगी। उसको कैसे करवाएंगे? कोई भी व्यक्ति जो मृतक गवाह या वसीयतकर्ता की लिखावट या हस्ताक्षर को जानता हो, जैसे कि बैंक अधिकारी, रिश्तेदार या साथ काम करने वाला, ठीक है, वह गवाही दे सकता है। कैसे? कि जैसे किसी भी व्यक्ति ने वसीयत की है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति ने, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यह महिला जो बैठी है, इस महिला ने कोई वसीयत की है, ठीक है, और इस महिला की भी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में जो दो गवाह है उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में जो लिखने वाला उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो यह महिला जो है यह कैसे हस्ताक्षर करती थी, इसको आइडेंटिफाई कौन कर सकता है? इसका बेटा कर सकता है, इसका पति कर सकता है, ठीक है, इसका दूसरा बेटा कर सकता है, बहू कर सकती है, इसका ससुर कर सकता है, या इसकी बेटी कर सकती है, या अन्य महिलाएं जो है, अन्य पुरुष जो है, जिसके रिश्तेदार है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर रिश्तेदार। ठीक है, तो जो रिश्तेदार है वे भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये साइन जो है उसी महिला की है, उसी जो है वसीयतकर्ता की है। ठीक है, या बैंक अधिकारी भी कर सकता है। बैंक अधिकारी कैसे कर सकता है? कि कई बार क्या रहता है कि बैंकों में खाते रहते हैं लोगों के, तो आप क्या कर सकते हो? उस बैंक अधिकारी को बुला सकते हो कि हाँ ये हस्ताक्षर जो है ये उसी को है, या साथ में काम करने वाला व्यक्ति, कोई नौकर वगैरह जो है वो भी बता सकता है कि ये हमारे सेठ के ही हस्ताक्षर है। तो उनके माध्यम से भी आप उन हस्ताक्षर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आइडेंटिफाई करवाकर, प्रमाणित करवाकर उसके बाद में आप अपनी वसीयत जो है वह साबित कर सकते हो। तो इस तरीके से जो मृतक गवाह जो है, ठीक है, मृतक गवाह जो गवाह मर चुके हैं या वसीयत लिखने वाला मर चुका है, तो उनके भी आप हस्ताक्षर इस प्रकार से आइडेंटिफाई करा सकते हो। जो उनके साथ में रहते थे लोग, उनसे आप आइडेंटिफाई करा सकते हो हाँ ये हस्ताक्षर उन्हीं के है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, कैसा व्यक्ति कि जो उन हस्ताक्षर को पहचान सकता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप अन्य दस्तावेज, गवाहों के अन्य पुराने दस्तावेजों के माध्यम से भी आप उनको आइडेंटिफाई करवा सकते हो हस्ताक्षर को। कैसे? कि अगर कोई गवाह है, वसीयत का गवाह है, और उस वसीयत के गवाह की मृत्यु हो चुकी है, दोनों गवाह मर चुके हैं, या वसीयतकर्ता भी मर चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि उनके हस्ताक्षर वाले दस्तावेज जो है, ठीक है, कैसे? जैसे बैंक की कोई पर्ची है, या उन्होंने कहीं कोई केस पेश किया था, उस केस की सर्टिफाइड कॉपी आप लाकर वहां पर पेश कर सकते हो। ठीक है, और जो वसीयत पर हस्ताक्षर है और जो उस सर्टिफाइड कॉपी पर हस्ताक्षर है, या बैंक का रिकॉर्ड जो उस पर हस्ताक्षर है, कि किसी योजना का उन्होंने लाभ लिया है, और वहां से आप प्रमाणित कॉपी निकालकर पेश कर सकते हो उस प्रकरण में, और उस प्रमाणित कॉपी पर और जो वसीयत है उस दोनों हस्ताक्षर का आप मिलान करवा सकते हो। तो कैसे करवा सकते हो? जैसे बैंक फॉर्म, ठीक है, चेक से हस्ताक्षरों का मिलान जो है आप किससे करवा सकते हो? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, जो लिखावट का एक्सपर्ट रहता है वो व्यक्ति जो है उसकी पहचान कर सकता है। कैसे? कि जैसे मान लेते हैं कि यह वसीयत है, ठीक है, या यह वसीयत है, इस वसीयत पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हस्ताक्षर उस व्यक्ति के हैं वसीयत पर। अब क्या करेंगे कि बैंक का दस्तावेज निकालेंगे, उस बैंक के दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर का मिलान करवाएंगे। ये वसीयत तो कोर्ट में रहेगी, इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आप कोर्ट में पेश कर दें। इसके हस्ताक्षर और इसके हस्ताक्षर दोनों का हस्ताक्षर का मिलान जो है एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो है, कौन? जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट व्यक्ति जो है वह कर सकता है कि हाँ ये दोनों हस्ताक्षर जो है एक ही व्यक्ति के है। और जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की बयान जो है उस केस में हो जाएगी, तो वह प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ वास्तव में ये हस्ताक्षर
उसी व्यक्ति के। तो इस प्रकार से आप अपनी वसीयत जो है उसको प्रमाणित कर सकते हो कि हाँ, ये वसीयत में जो है जो लिखी बातें हैं ये उसी व्यक्ति ने लिखवाई थी और उस पर ये हस्ताक्षर है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।